सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मैं डॉक्टर लाडली कुमारी, सहायक प्राध्यापिका सह अध्यक्षा, संस्कृत विभाग, जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। विद्यार्थियों, हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में भारवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए आप लोगों को भारवी के जीवन वृत्त एवं स्थिति काल से परिचित कराया था। आज हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारवी की कृतित्व अर्थात उनकी काव्य रचना को समझेंगे। महाकवि भारवी की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जो संस्कृत साहित्य के बृहत्त्रयी में अन्यतम माना जाता है। संस्कृत विद्वानों ने बृहत्त्रयी परंपरा में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम की गणना की है। इस महाकाव्य के कथानक को कवि ने महाभारत के वन पर्व से लेकर 18 सर्गों में अपनी प्रतिभा से पल्लवित किया है। धीरोदात्त गुणों से युक्त पांडव अर्जुन इसके नायक हैं तथा किराताधिपति शिव प्रतिनायक हैं। इसकी नायिका द्रौपदी है। किरात वेशधारी शिव तथा अर्जुन के युद्ध की मुख्यता के कारण इस महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। इस दोनों के बीच युद्ध के विशद वर्णन के कारण यह महाकाव्य वीर रस प्रधान माना जाता है, किंतु श्रृंगार आदि रस यंग के रूप में चित्रित है। नायक अर्जुन के द्वारा शिव से दिव्य पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति ही इस महाकाव्य का फल है। ग्रंथ का शुभारंभ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के साथ श्री शब्द से होता है। इसका मंगलाचरण है: श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सह वर्णी लिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रमुख वैशिष्ट है अर्थगंभीरता की परिपूर्णता। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों की अभिव्यक्ति ही अर्थ गांभीर्य है। इसका निर्देश किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग में भीम के भाषण की प्रशंसा में युधिष्ठिर के युक्ति के द्वारा किया गया है, जो इस प्रकार है: स्फुटता न पदेरपाकृता न च न स्वकृतम अर्थगौरवम रचिता पृथग अर्थता गिराम न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। किरातार्जुनीयम में पांचाली रीति एवं प्रसाद गुण का मणिकांचन संयोग प्राप्त होता है। वैसे इस महाकाव्य में 25 छंदों का प्रयोग किया गया है, किंतु वंशज छंद का प्रयोग सबसे अधिक देखा जाता है। क्षेमेंद्र ने वंशज छंद की प्रशंसा करते हुए इसे राजनीतिक वर्णन के लिए उपयुक्त माना है। अलंकृत शैली के कवि होने के कारण भारवी ने अपने काव्य को
अलंकारों से विभूषित किया है, जिसमें अन्य अलंकारों के अलावा अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग विशेषतः दृष्टिगोचर होता है। भारवी ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में चित्रकाव्य भी लिखा है, जो इस महाकाव्य की अन्य विशेषताओं में यह अन्यतम विशेषता है, जिसमें सर्वतोभद्र यमक तथा विलोम के साथ साथ एकाक्षर श्लोक भी है, जहाँ केवल 9 वर्ण का ही प्रयोग हुआ है, यथा ननो नुनो नुनो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननु नैनो नाने ना नुन नुन नुत। चित्रकाव्य तथा श्लेष के कारण यह महाकाव्य क्लिष्ट हो गया, संभवतः इसलिए प्रख्यात टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी के काव्य किरातार्जुनीयम को नारिकेल फल के समान बताया, जो बाहर से कठोर तथा अंदर से मधुर है। मल्लीनाथ ने लिखा है, नारिकेल फल समितम वचो भारवे सपदी यद विभज्यते स्वादयन्तु रस गर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका अथोपसितम। भावार्थ है कि जिस प्रकार नारियल फल के आस्वादन के लिए बाहरी आवरण को फोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार भारवी के काव्य का रसास्वादन तभी किया जा सकता है जब भारवी के काव्य का अध्ययन चिंतन मनोयोग से किया जाए। यहाँ ध्यातव्य हो कि किरातार्जुनीयम पर अनेक टीकाएं प्राप्त होती है, किंतु सर्वाधिक प्रामाणिक टीका मल्लीनाथ का घंटापद है। यहाँ घंटापद का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। इसी टीका में मल्लीनाथ ने किरातार्जुनीयम को नारियल फल से मूल्यांकन किया है। ध्रुवीनीत ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। इन 3 सर्गों पर श्री चित्रभानु ने शब्दार्थ दीपिका नामक टीका लिखी है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की काव्यगत विशेषताओं में है कथोपकथन की बहुलता, जैसे द्रौपदी भीम युधिष्ठिर संवाद, इंद्र अर्जुन संवाद, पशुपति दूत अर्जुन संवाद अत्यंत मनोरम है। इसी प्रकार यह काव्य राजनीतिक परक महाकाव्यों के श्रेणी में गिना जाता है। प्रथम सर्ग में वनेचर एवं द्रौपदी का युधिष्ठिर के प्रति उक्ति तथा द्वितीय सर्ग में भीम युधिष्ठिर का संवाद राजनीतिक के गूढ़ तत्वों से भरा हुआ है। अब हम इस महाकाव्य के संक्षिप्त कथानक को समझते हैं। इस महाकाव्य का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रारंभ द्यूत क्रीड़ा में हारे हुए पांडवों के द्वैत वनवास से होता है। द्यूत क्रीड़ा में हारकर युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं पत्नी के साथ द्वैत वन में रहते थे। वहीं से दुर्योधन के शासन प्रणाली को जानने के लिए तथा प्रजा के प्रति उनके व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक वनेचर को दूत बनाकर ब्रह्मचारी वेश में हस्तिनापुर प्रेषित किया। वह पूरी जानकारी प्राप्त कर पुनः युधिष्ठिर के पास लौट आया और उन्हें अर्थात युधिष्ठिर को दुर्योधन की सुव्यवस्थित शासन पद्धति की पूरी जानकारी देता है। शत्रु के इस अभ्युदय को सुनकर द्रौपदी और भीम युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिज्ञा पालन के लिए समय की प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं। महर्षि वेदव्यास ने भी वहां आकर युधिष्ठिर के कथन का अनुमोदन करते हुए अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने का परामर्श दिया। अतः अर्जुन ने इंद्रकील
पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। सुरंगनाएं भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाती है। भगवान इंद्र स्वयं वहां आकर मनोरथ सिद्धि के लिए शिव जी की उपासना करने का उपदेश देते हैं। मुनिगणों के कहने पर शंकर भगवान किरात का वेश धारण कर एक मुक दानव शुकर के शिकार के लिए अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। दोनों में मल्ल युद्ध भी होता है। अंत में अर्जुन की युद्ध विद्या और बाहुबल से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना स्वरूप दिखाते हैं तथा उसे अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तत्पश्चात अर्जुन शिव के आदेश से युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। इस महाकाव्य का संक्षिप्त कथा वस्तु यही है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग निर्देशित है, अतः मैं अगली कक्षा में प्रथम सर्ग पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।